मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। मणिपुर में बिहार के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या। काम से लौट रहे थे घर। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल हमलावरों ने बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये दोनों मजदूर गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। मृतकों की पहचान जादवपुर थाना क्षेत्र के रजवाही बिन टोली निवासी वीरेंद्र मुखिया के 19 वर्षीय पुत्र सोनालाल मुखिया और मोहन सहनी के 20 वर्षीय पुत्र दशरथ कुमार के रूप में हुई है। दोनों निर्माण श्रमिक थे और मेतिया के प्रभुत्व वाले काकचिंग में किराए के मकान में रहते थे। वहीं हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा है। हाथ में बेटे की तस्वीर को दिखाकर रोती बिलखती मां। 2 लाख का कर्ज था, कमाने गया था बेटा। मौत की खबर सुन चित्कार में डूबा परिवार। हाथ में बेटे की तस्वीर को दिखाकर रोती बिलखती ये महिला मणिपुर में जान गंवा चुके श्रमिक सोनेलाल मुखिया की मां लीलावती देवी है। बिन टोली के वीरेंद्र मुखिया और उनका पुत्र सोनेलाल गांव के 10-12 लड़कों के साथ मणिपुर में कमाने गए थे। सपना था कि परिवार की माली हालत सुधार कर झोपड़ी नुमा घर से पक्का मकान बना सकें और सोनेलाल की धूमधाम से शादी करा सकें। लेकिन मणिपुर के अपराधियों ने इनके सपनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और बीच सड़क पर गोली मारकर सोनेलाल मुखिया की हत्या कर दी। हमले के दौरान सोनेलाल के पिता बाकी साथियों के साथ पीछे से पैदल आ रहे थे, इसीलिए उनकी जान बच गई। सोनेलाल के पिता वीरेंद्र मुखिया ने जब परिजनों को फोन पर खबर सुनाई तो परिवार चित्कार में डूब गया। अब प्रशासन और सरकार से स्थानीय लोग और परिवार मृतकों के शव को मांगने के लिए गुहार लगा रहे हैं। काम करने गया था लो 10-12 आदमी उधर मणिपुर में। वो काम करके आ रहा था लो तो 2 भाई पीछे से आ रहा था लो तो देखा लो तले गोली मार के रोड पर मेन 4 लाइन पर उसको मार दिया था लो। उठा के लेके आया लो हॉस्पिटल। पुलिस वाला आके उठा के लेके गया हॉस्पिटल। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का बॉडी आ जाइए, घर रहना चाहिए। सरकार क्या देख रहे हैं जो एक्शन ले रहा है इस पर। हमरा कहे के मतलब है लड़का के हमरा लाश मतलब हमरा घरे चल आओ। गरीब गुरबा आदमी बानी सब हमनी के कहाँ मतलब भाग दौड़ करे के तो शक्ति बा ना। यहाँ आया चाहे वहाँ कौन करी सब। क्या हुआ है बेटे के साथ? बेटे के साथ उग्रवादी मार दिल बना सबको। कहाँ पे हुआ है ये? मणिपुर। और किसी की हत्या हुई है? हाँ, सोनालाल के एगो बगल में हमरा घरे तर का लड़का हुआ। दशरथ सहनी और सोनेलाल मुखिया ये लोग गया था मणिपुर में काम करने। वहाँ दोनों आदमी का गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये सदर प्रखंड का गांव है रजवाही बिन टोली। हमको खबर मिला, हम आए यहाँ। बहुत गरीब परिवार है, तो हम ये चाहेंगे कि इन लोगों का डेड बॉडी जो है सरकार अपने खर्च से यहाँ मंगाए और सरकार से जो भी मुआवजा मिले इन लोगों को दी जाए। मणिपुर में अपराधियों के हमले का शिकार हुआ दशरथ सैनी का परिवार। इंसाफ के लिए मां लगा रही गुहार। पिता बोले अब शव का इंतजार। मणिपुर में अपराधियों के हमले का शिकार हुए दशरथ सहनी का ये परिवार है। मोबाइल में बेटे दशरथ सहनी को दिखाते हुए मां राधिक देवी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। दशरथ के साथ बड़ा भाई संतोष कुमार भी मणिपुर में काम करने गया था, लेकिन वो बाकी श्रमिकों के साथ पैदल किराए के मकान पर लौट रहा था, इसलिए उसकी जान बच गई। राधिका देवी बताती हैं कि सोनेलाल और दशरथ सैनी दोनों काम करके साइकिल से लौट रहे थे। वहां काकचिंग जिले में बीच सड़क पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक श्रमिक दशरथ सैनी के पिता मोहन सहनी का कहना है कि उनके 6 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे मणिपुर में काम करने के लिए गए थे। तीसरे नंबर के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 500 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी पर काम करने दोनों बेटे गए थे। यहाँ काम मिल जाता तो आज जिंदगी भर का दर्द नहीं मिलता। आगे बढ़े में गोली मार दी गई। गोली मार कर हत्या हो गई जी। क्या जानकारी मिली आप लोगों को? हमको जानकारी में सही मिला जो गोली मार दिया गया है, तो उन्हीं के पापा जी है। हम चाहते कि उसका बर्थडे यहाँ आए। जब सोनालाल के कांड हो गया, कमाने गया था एती में मणिपुर में, वहीं पर हत्या हो गया। गोली मार के फेंक दिया था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं जो उसका शरीर घर पर बॉडी आ जाए तो उसका सरकार मदद करे। सरकार कुछ बाप माई के उसका
कमाने के लिए घर पे? जी। इकलौता कमाने वाले वही थे? हुए थे। जेठ भाई मेरा नहीं मदद देता बाप के, वो अपना ससुरारी रहता था। पिता पुत्र दोनों लगे थे? दोनों लगे था। बेटा के गरीब आदमी मणिपुर कमाए गइलन, काम करके आवत ना हतिया लोग कह दला बा। हम ये चाहतन कि हमार बाबू हमारा घर चल आवस। कितने लोगों की हत्या हुई है वहाँ पर? 2 आदमी के, एगो दशरथ के, एगो सोनेलाल के, 3 आदमी पाछा बच गइल बा। लोग बच गए हैं लोग? हाँ बच गए। ये लोग पैदल थे? ना हाँ, पीछे वाला पैदल ही साइकिल से 2 जना रह गए। माझिल जाना फोन कर के माई दशरथ के गोली मार दल, दशरथ दर पर मर गइलन। हम ये चाहते हमारे बाबू चला उसके मुँह देख लियो। रात जानकारी मिलू है 6 बजे जहाँ दशरथ मर गए। गोली मार दिया गया? गोली मार दिया। ये लोग क्या करने गए थे मणिपुर? कमाए खातिर गई रहे लोग, गरीब बानी कमाए गई रहे, मजदूरी करने गए? मजदूरी करे। तो हम ये चाहता नहीं जो हमार बाबू चल आव, हमनी के बनिहारा बानी सन, हमार बाबू चल आव, हमनी के लग है आ सरकार से विनती करतन जे हमनी के कुछ मुआवजा मिले। हाँ मुआवजा मिले। कोई अधिकारी गांव में आई रहला? मुखिया नहीं, अधिकारी कोई नहीं रहला। बताया जा रहा है कि रजवाही बिन टोली से 10 से 12 की संख्या में मजदूर मणिपुर के काकचिंग जिले में राजमिस्त्री का काम करने दीपावली के एक दिन बाद गए थे, जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्य में इन्हें काम मिला था। कल शनिवार की शाम करीब 5:20 पर काकचिंग बाबा गई रोड पर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। सीएम नीतीश ने भी इस हादसे पर शोक प्रकट किया और मुआवजे की घोषणा की। सरकार के निर्देशानुसार मृतक श्रमिकों के आश्रितों को उचित न्याय और मुआवजा प्रदान किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। इधर डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर मृतकों के आश्रितों को मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। बताया जाता है कि गंडक नदी की त्रासदी से परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। रजवाही बिन टोली से राजमिस्त्री और निर्माण श्रमिक के रूप में कई मजदूर काम करने के लिए मणिपुर गए थे। इन प्रवासी श्रमिकों को पता नहीं था कि जातीय हिंसा से झुलस रहे मणिपुर में उनके साथ अनहोनी हो सकती है। 2 श्रमिकों की हत्या के बाद से गंडक नदी के दियारा इलाके में बसे श्रमिकों के परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। गोपालगंज के रजवाही बिन टोली गाँव से 10 से 12 लोग मणिपुर में राजमिस्त्री और लेबर का काम करने गए हैं। दोनों श्रमिकों की हत्या के बाद से बाकी साथियों में दहशत है और सभी घर लौटने के लिए मदद के इंतजार में हैं। सरकार और प्रशासन से मृतकों के शवों को लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोपालगंज से संजीव कुमार की रिपोर्ट।